हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज का हमारा टॉपिक है फोकस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे फोकस के ऊपर। फोकस आपके लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, फोकस का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आपको अपने गोल अचीव करने हैं तो फोकस क्यों होना जरूरी है। तो आपको यही हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक बार वॉरेन बफे और बिल गेट्स, दोनों को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोनों ही दुनिया के रिचेस्ट मैन रह चुके हैं। तो इन दोनों का एक बार इंटरव्यू हुआ और इन दोनों को जो भी इंटरव्यूअर था, इनका इंटरव्यू ले रहा था, दोनों को अलग अलग कमरे में लेके गया और वहां पे इनसे पूछा कि अगर आप अपनी सक्सेस का राज एक वर्ड में बताना चाहेंगे तो वो क्या है। दोनों से एक एक करके उन्होंने पूछा और दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा के पूछा। तो दोनों का जवाब सेम ही था। जानना चाहेंगे क्या? फोकस। दोनों का जवाब था फोकस, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है पूरे फोकस से किया है। तब आप फोकस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो आसपास की चीजों को देखना ही बंद कर देता है। आपको एक, जैसे हम कैमरे से कभी भी फोटो निकालते हैं, फोकस करते हैं किसी एक चीज पे, तो आसपास की चीजों को ब्लर कर देता है, दिखता ही नहीं, क्योंकि वो फोकस है। एग्जैक्टली फोकस वो है। तो वैसा ही अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके का फोकस अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। फोकस एक तरीके से जैसे आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स को डेवलप करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, वैसे ही आप अपने फोकस को भी डेवलप कर सकते हैं डेली रिपीटेबिलिटी के साथ। डेली एक चीज पे फोकस कीजिए, जो आपका गोल है उस पे फोकस कीजिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आसपास की चीजें दिखनी ही बंद हो जाएंगी, केवल वही दिखेगा जिस पे आपका फोकस है। और जिस दिन ऐसा होगा आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ही आसपास रहेंगे, क्योंकि अब आपको आसपास की चीजें दिखनी ही बंद हो गई। एक आपको स्टोरी सुनाता हूं, और ये स्टोरी एक साधु की है। स्टोरी क्या है कि एक मंदिर था, वहां पे काफी सारे साधु रहा करते थे और उनके शिक्षक भी थे, हम गुरु भी बोल सकते हैं, उनके शिक्षक भी साधु ही थे। तो वो क्या करते थे, वो वहां पे पूरे मंदिर में अपनी सेवाएं देते थे। तो एक दिन क्या होता है, जो उस मंदिर का प्रधान रहता है, जो कि साधु ही रहता है, और बाकी उनके शिष्य रहते हैं, तो उसमें दूसरे मंदिर से एक लेटर आता है कि यहाँ पे एक साधु की हमें जरूरत है थोड़ा कामकाज देखने के लिए। तो वो लेटर वो अपने सारे शिक्षक को बुलाता है, प्रधान जो वहां का प्रधान साधु रहता है, सारे शिक्षक को बुलाता है, और वहां पे उन सब के सामने उस लेटर को वो पढ़ता है, और उनमें से फिर बोलता है कि आप में से किन्हीं 5 लोगों को वहां पे उस मंदिर में जाना पड़ेगा अपनी सेवाएं देने के लिए। तो वो वहां पे सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, इसमें तो केवल एक साधु को बुलाया है, एक मेंबर को बुलाया है, और आप हमें 5 को क्यों भेज रहे हैं। तो वो तब उन्हें बोलता है कि वहां पर जाते जाते एक ही रह जाएगा, वहां पे आप 5 लोग पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि रास्ते में इतनी रुकावटें आएंगी और आपके मन को भटकाने वाली ऐसी बहुत चीजें आएंगी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से ही एक साधु बोलता है कि गुरुजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर एक फोकस था कि मैं वहां पहुंचूंगा, कैसे भी करके, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, बाकी की जरूरत नहीं है। तो वो गुरु उनको बोलता है कि ठीक है, तुम पहुंच जाओगे, इनको आप लेके जाइए, आपको भी समझ में आएगा कि किस कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी रुकावटें आती हैं, जिनकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और ये लोग, बाकी के 4 लोग किस तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वो अपने गुरु की बात मानता है और उन चारों को लेकर अपने साथ में चल देता है। लेकिन उनमें से 5 लोग जाते हैं वो, और 5 में से केवल एक मेंबर का ही फोकस रहता है कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, आगे मेरी मंजिल में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन मैं उस मंदिर तक पहुंचूंगा, ये ऐसा फोकस करके रखता है। तो वो चल देते हैं, 5 लोग चलते रहते हैं। तो रास्ते में उन्हें क्या होता है कि एक गांव में जो वहां पे मंदिर था, वहां का साधु एक्सपायर हो जाता है। तो वहां से एक लड़का आता है और बोलता है, उन 5 को देखता है तो उनमें से बोलता है कि हमारे मंदिर में एक साधु की जरूरत है, जो हमारा साधु था वो एक्सपायर हो गया है किसी वजह से, तो अभी हमारे मंदिर की देखभाल करने के लिए हमें एक साधु की जरूरत है। तो आप में से कोई हमारे मंदिर में चल सकता है क्या? आपको सैलरी भी देंगे और खाना पीना भी देंगे। तो उनमें से एक साधु बोलता है
ठीक है आप लोग जाइए, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी वहां पे एक को ही पहुंचना है। तो वो इनमें से एक चला जाता है उस बंदे के साथ में और उस मंदिर में अपनी सेवाएं देने लगता है। अभी बचे 4 लोग, वो 4 थोड़ी आगे चलते हैं, तो वहां पे वो एक राज्य में पहुंचते हैं। उस राज्य का जो राजा रहता है वो घुड़सवारी करके ऐसे अपने राज्य का चक्कर लगाता रहता है। तो वहां पे उसे वो चारों साधु मिलते हैं। तो वो अपनी उसकी एक बेटी रहती है जिसकी शादी के लिए वो वर ढूंढता रहता है। तो वो उनमें से एक को पसंद कर लेता है और बोलता है जैसा मुझे चाहिए था मेरी लड़की के लिए वैसा आप है। तो वो उनमें से उसको लेकर जाने की बात करता है। साधु को भी या उस शिक्षक को भी वो बात पसंद आ जाती है और बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी और अपने जो साथी है उनको बोलता है वैसे भी वहां पे एक को ही पहुंचना है, तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ। तो उनमें से एक शिक्षक अब उनके साथ में चला जाता है राजा के साथ में। अभी आगे 3 लोग बचते हैं। जो 3 रहते हैं वो अभी कुछ आगे चलते हैं, वो भटक जाते हैं, रात हो जाती है। तो रात को उन्हें एक लैंप जलता हुआ दिखता है एक घर के सामने। तो उस घर में जाते हैं, उस घर में जाके गेट खड़खड़ाते हैं, तो वहां से एक जो महिला निकल के आती है और वो बोलती है कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मेरे घर वाले बाहर गए हुए हैं, मैं बहुत डर रही थी, इसलिए अब आप यहीं रुकिए, तब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते। तो वो वहां पे उनको खाना वाना खिलाती है, लेकिन उनको सुबह निकलना रहता है, तो वहां से सुबह निकलने की बात करते हैं। तो उनमें से एक साधु बोलता है कि मैं तब तक यहीं पे रुक जाता हूँ, तब तक इसके मम्मी पापा आते हैं, तो और मैं इनकी देखभाल के लिए यहीं पे रहूंगा, तब वो आ जाएंगे तो मैं वहां पे आ जाऊंगा। तो वो उनको बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता है। तो वहां से अभी 2 ही लोग आगे जाते हैं और जैसे वो काफी आगे चलते हैं तो वहां पे फिर से उन्हें एक गांव में नास्तिक लोग रहते हैं जो उनको बोलते हैं कि वो उनके गुरु को या उनके धर्म के बारे में कुछ कुछ बोलने लगते हैं कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि सच में भगवान होते हैं क्या। तो वो बात उसको लग जाती है या उसके अहंकार को लग जाती है और वो वहां पे उनसे बहस करने लगता है। तो वहां पे वो बहुत समझाता है, जो एक फोकस वाला बंदा था या जिसको वहां पे मंजिल पे पहुंचना था, वो उसको बहुत समझाता है कि इन बातों में कुछ नहीं है, ये आपको खाली चढ़ा रहे हैं या ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, आप चलिए। वो बट उनकी बात नहीं सुनता है और वो उनसे बहस करता है और वो उनको प्रूफ करने की तैयारियां करने लगता है। तो उनको बोलता है कि प्रूफ करने में पता नहीं कितना समय लगे, आप चलिए, ये लोग नास्तिक हैं, ये आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो भी इस बात को नहीं समझ पाता है क्योंकि अब उसके अहंकार को ठेस हो चुकी है। तो वो भी वहां पे रुक जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे प्रूफ करके तब मैं आगे आपके पास आ जाऊंगा, तब तक आप चलिए, वैसे भी वहां पे एक को ही पहुंचना है। तो आखिरकार वो केवल एक बंदा जिसका फोकस अपनी मंजिल पे था या जिसका फोकस था कि मुझे वहां पहुंचना है, केवल वो ही बंदा वहां तक पहुंच पाता है। और जैसा कि उसके गुरु ने उसे बताया था कि रास्ते में बहुत मुसीबतें आएंगी या बहुत आपको भटकाने वाले लोग मिलेंगे जो कि आपको भटकाएंगे, बट डिपेंड ये करता है कि आप भटकते हैं नहीं। आप में से जो 4 लोग थे वो भटक गए, लेकिन ये अकेला बंदा नहीं भटका। ये चाहता तो ये भी भटक सकता था अगर इसका फोकस नहीं होता। तो इसीलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है गाइज। अगर आपका फोकस ही नहीं है किसी भी चीज में तो आप उस चीज को या अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फोकस ही एक ऐसी चीज है जो आप अपने दिमाग में रिपीटेबिलिटी के साथ बनाए रखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप वही बन जाते हैं या उसको पा लेते हैं। इसीलिए फोकस बहुत जरूरी है। तो इस कहानी से भी हमें यही पता चलता है कि अगर इंसान के अंदर फोकस है ही नहीं तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब जब कोई आप गोल बना के बाहर निकलते हैं, आपको कुछ करना है और आपने गोल बनाया, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान बना लिया, लेकिन फोकस नहीं है और उसको करने लगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिनकी वजह से आप गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो गोल ही नहीं है आपका, क्योंकि गोल के लिए पैशन चाहिए होता है, जो कि पैशन ही आपका फोकस बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आपका फोकस अपने गोल पे है तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जब फोकस होता है तो आसपास की चीजें हमें दिखाई देनी बंद हो जाती हैं, ब्लर हो जाती है। तो उस लेवल का अगर फोकस है आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।